भांग के नशे में कोई सुध-बुध खो देता है, कोई हंसना शुरू करता है तो घंटों तक हंसे ही चला जाता है। कोई एक ही बात को उसी उत्साह से रिपीट करता रहता है जैसे पहली बार बोल रहा हो। भांग के असर को समर्पित ऐसी कई कालजयी कहानियां आपने भी जरूर सुनी होंगी, लेकिन अभी के लिए इन कहानियों को रख देते हैं साइड, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर भांग के सेवन से बॉडी में ऐसा क्या होता है कि आदमी बहक जाता है। क्या होती है भांग, क्या इसके पीछे की साइंस, और ये लीगल है भी या नहीं, सब कुछ जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का विज्ञान से जुड़ा खास प्रोग्राम साइंसकारी। सबसे पहले तो जान लेते हैं भांग आखिर होती क्या है। अंग्रेजी में भांग के पौधे को कैनबिस या हेम्प कहते हैं। अभी हो सकता है कि आप में से कोई ये सोच रहा हो कि काय हमको घुमा रहे हो, ये सब तो चरस गांजा को बोलते हैं। तो ये अभी ही क्लियर कर देते कि भांग जो है वो गांजे की करीबी रिश्तेदार ही होती है। इन सब में कुछ कुछ फर्क जरूर हैं, थोड़े बायोलॉजी के, थोड़े कल्चर के, लेकिन कैनबिस एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हेम्प और मैरिजुआना दोनों ही शामिल होते हैं। कई जगह मिला पिलाकर लिख देंगे, भरोसा मत करिएगा। कैनबिस के अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहले जाने कि कैनबिस के पौधे से 3 तरह की नशीली चीजें मिलती हैं। पहली गांजा, ये कैनबिस के फूलों से बनता है। इन फूलों को सुखाया जाता है और फिर इसको स्मोक किया जाता है। बोलचाल की भाषा में इसे गांजा फूकना कहते हैं। भारत समेत कई देशों में गैर कानूनी है। दूसरा चरस, इसे कैनबिस के पौधे से निकले मैल से तैयार किया जाता है। कुछ कुछ रेजिन जैसा। चरस को हशीश या हाश भी कहते हैं, ये भी गैर कानूनी होता है। तीसरी होती है भांग। भांग को कैनबिस की पत्तियों और बीजों को पीसकर बनाया जाता है। ये सरकारी भांग की दुकानों पर मिलता है। इन दुकानों के ठेके होते हैं, टेंडर होते हैं, पक्का लाइसेंस भी होता है। दुनिया में 2 टाइप के कैनबिस ने अपना दबदबा बना रखा है। साइंटिस्ट लोग अपनी भाषा में इनको कैनबिस सटीवा और कैनबिस इंडिका बोल देते हैं। इसके अलावा और भी किस्में हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपने काम की नहीं है। सटीवा और इंडिका के हुली और हाइट में थोड़ा फर्क होता है, फिर भी अंतर कर पाना मुश्किल है। एक्सपर्ट्स की सलाह तो यही रहती है कि नाम में कुछ रखा नहीं है, अंदर की बात जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कौन सा केमिकल किस टाइप के कैनबिस में ज्यादा है, पहले ये जाना जाए तो अपन भी नाम के झमेले में नहीं पड़ेंगे और आगे सटीवा और इंडिका दोनों को कैनबिस ही बोलेंगे। इसे एक बात का नोट बनाकर कृपया अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ये कैनबिस का पौधा देश भर में उगता है, खासकर ठंडे इलाकों में। इसी की भीगी हुई पत्तियों को पीसकर भांग बनाई जाती है। इसे ठंडाई और लस्सी जैसे ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। कोई इसके पकौड़े बनाता है, कोई चटनी तो कोई अचार। मीठे के शौकीनों का इंतजाम भांग के लड्डू के रूप में हो रखा है। और तो और सब्र के कच्चे लोग ताजा पिसी भांग की गोलियां ऐसे ही पानी में मिलाकर भी पी जाते हैं। भारत में भांग की लंबे समय से ही खपत रही है। इसके बारे में हमारे कल्चर में सदियों से बहुत बातें सुनने को मिलती हैं। अथर्ववेद ने भांग को धरती पर 5 सबसे पवित्र पौधों में से एक बोला है। वहां भांग का उल्लेख एक स्ट्रेस कम करने वाली, खुशी देने वाली और मुक्ति देने वाली चीज के रूप में किया गया है। इसके अलावा आयुर्वेद में भी एक दवा के रूप में इसकी चर्चा होती रहती है। लेकिन इसके सारे गुण आते कहां से हैं, ये हमें पता चलेगा विज्ञान से। तो साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि महफिल सटीवा की सजे या इंडिका की, इन 3 चीजों का जिक्र हर फसाने में होता है। कौन सी 3 चीजें? पहली टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल या THC, दूसरी कैनाबिडियोल यानी CBD और तीसरी एंडोकैनाबिनोइड सिस्टम या ECS। आइए अब इनको एक एक करके समझ लिया जाए। THC और CBD 2 तरह के केमिकल होते हैं जो कैनबिस में पाए जाते हैं। इनको साथ में कैनाबिनोइड भी बोलते हैं। आप नाम से ही समझ सकते हैं, कैनबिस में मिलने वाले केमिकल यानी कैनाबिनोइड्स। CBD, घर का वो जिम्मेदार इंसान जिसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में ज्यादा लगता है, क्लास में वो टॉप करता है, कम बोलता है। पापा ने कहा ये संतान उनका नाम रोशन करेगी। CBD साइकोएक्टिव नहीं होता है। साइकोएक्टिव बोले तो दिमाग से छेड़छाड़ करने वाला कुछ। CBD के कई फायदे बताए जाते हैं, खासकर दवा और कॉस्मेटिक बनाने में। उधर दूसरी तरफ THC है। इसका काम है बस घर में उधम मचाना। THC CBD के उलट THC एक नामी गिरामी साइकोएक्टिव है। यही वो मुआ है जो भांग से बनी चीज़ों का सेवन करने पर हाई देता है। हाई मतलब वही फीलिंग जो नशा करने के बाद आती है। THC जितना ज़्यादा होगा आप उतना ज़्यादा हाई फील करेंगे। और अब बात कर लेते हैं एंडोकैनाबिनोइड सिस्टम की, यानी कि ECS की। एंडो का मतलब होता है अंदर, तो एंडोकैनाबिनोइड्स
हुए अपनी बॉडी में बनने वाले कैनाबिनोइड जैसे तत्व। ये ज़रूरत के हिसाब से हमारे शरीर के अंदर ही बनते हैं और इसलिए बनते हैं ताकि अंदर सब कुछ सही चलता रहे। THC और CBD जैसे कैनाबिनोइड्स हमारे इसी एंडोकैनाबिनोइड सिस्टम यानी कि ECS के साथ खेला करते हैं। इस सिस्टम को साइंस ज़्यादा तो समझ नहीं पाया है, इधर उधर रिसर्च चलती रहती है। निचोड़ यही है कि ये सिस्टम काफ़ी सारी चीज़ों पर असर डालता है, जैसे नींद, मूड, पुरानी चोट से होने वाला दर्द, दिल और लिवर की सेहत, ब्लड प्रेशर, याददाश्त, फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता, चलने फिरने की क्षमता, जी मिचलाना या उल्टी आना और स्ट्रेस। इसके अलावा शरीर का तापमान एक सा बना रहे, ज़रूरत के हिसाब से भूख लगे, इन सबको भी ये कंट्रोल करता है। एंडोकैनाबिनोइड सिस्टम का ठीक से चलना बॉडी के अंदर के बैलेंस के लिए बेहद ज़रूरी है। सार ये कि जैसा चलता है वैसा चलता रहे और ये तभी चलता रहेगा जब ये सिस्टम स्वस्थ रहेगा। एक बात और जानते चलिए, ये सिस्टम हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है, हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ होता है और खुद से ही चालू यानी एक्टिव रहता है। तो गांजा फूंक कर या भांग पीकर इस सिस्टम को ठोक बजाकर चेक करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर कतई ना लें। इस सिस्टम का एक और ज़रूरी हिस्सा होता है कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स। एंडोकैनाबिनोइड्स तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई वाला गाना गाते हुए इन रिसेप्टर्स से चिपक जाते हैं और फिर क्या होता है? फिर होती है गड़बड़। कहाँ होती है? दिमाग में। दिमाग में भी प्रमुख रूप से 3 जगहों पर। कौन सी 3 जगह हैं और उनकी कहानी क्या है, अब कर लेते हैं उसकी बात। सबसे पहले तो हिप्पोकैम्पस, इनके यहाँ सीखने और याद रखने वाले काम होते हैं। दूसरा सेरेबेलम, अब बिना गिरे पड़े चल पाएं और ठीक से बोल पाएं उसका हिसाब ये रखता है। और तीसरा बेसल गैंग्लिया, ये ध्यान रखता है कि चलना कब शुरू करना है, कब रुकना है, गिटार कैसे बजाना है, कार चलाते वक्त गियर कैसे बदलने, मतलब वही काम जिनको हम मानो बिना सोचे कर लेते हैं। बायोलॉजी इनको इनवॉलंटरी एक्शन कहती है। भांग में THC और CBD दोनों होते हैं। ये हमारे शरीर में बनने वाले एंडोकैनाबिनोइड्स की नकल करते हैं। एंडोकैनाबिनोइड की तरह ये भी रिसेप्टर से चिपक जाते हैं, दिमाग में दौड़ रहे सिग्नल्स का रास्ता रोकते हैं। THC के ऐसे ही रिसेप्टर से चिपकने के बाद मन मस्तिष्क में अलग अलग हरकतें होती हैं। दर्द में आराम मिल सकता है, भूख लग सकती है, कुछ मामलों में पागलपन या घबराहट होने लगती है। तभी तो भांग खाने पर किसी का बैलेंस खराब हो जाता है तो कोई अपनी जुबान पर से कंट्रोल खो बैठता है। सरल शब्दों में लक्षण ठीक नजर नहीं आते। वहीं CBD का ऐसा कोई खास नेगेटिव असर नहीं देखा गया। बोले तो CBD आपको हाई नहीं करता। पाया गया ये पाचन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, सर दर्द में, मसल पेन में राहत देता है। यहीं से भांग को दवा वाले गुण मिल जाते हैं। हालांकि ईमानदारी की बात यह कि इस बारे में और रिसर्च के भी खासी ज़रूरत है। स्टडी से पता चला है कि कैनबिस को फूंकने से खून में कैनाबिनोइड का लेवल 15 से 30 मिनट में बढ़ता है। वहीं अगर इसका सेवन खाकर या पीकर किया जाए तो असर दिखने में समय लगता है 2-3 घंटे लगभग। ऐसा इसलिए क्योंकि गांजा फूंकने पर हमारे फेफड़े बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। इसके उलट खाने पचाने की मशीन को टाइम लगता है। पहले पेट में गई चीज़ छोटे छोटे हिस्सों में टूटती है और फिर वो वहाँ से खून के जरिए होते हुए पूरे शरीर में ट्रैवल करती है। इस वजह से असर रहता भी ज़्यादा देर तक है। यही भांग के केस में होता है। चूंकि इसे खाया या पिया जाता है इसलिए ये लेट असर करती है। खाने वाले को लगता है कि असर नहीं हो रहा है, वो और भांग खा लेता है। वो 2-3 घंटों बाद अचानक भांग ऐसा हिट करती है जैसे जाड़े में ठंडा पानी। भांग से नुकसान क्या होता है इस पर भी बात कर लेते हैं। भांग पीने से दिमागी क्षमता कम हो सकती है। भांग हमारे दिमाग में जाकर जो हरकतें करती है उससे दिमाग में डोपामीन हार्मोन रिलीज होता है। डोपामीन आपको खुशी और आनंद फील कराता है। इस वजह से लोगों को भांग की लत लगने लगती है, खासकर बढ़ती उम्र में। भांग कुछ समय के लिए दिमाग को इनएक्टिव भी कर देती है और जाहिर सी बात है अगर दिमाग सोएगा तो सोचने समझने की शक्ति भी कम होने लगेगी। आदमी चिड़चिड़ा हो सकता है। सीरियस केसेस में एंजाइटी या डिप्रेशन भी हो सकता है। याद कीजिए कि एंडोकैनाबिनोइड सिस्टम आपकी बॉडी के कितने ज़रूरी कामों पर असर डालता है और भांग उस सिस्टम से छेड़छाड़ करती है। इससे नींद आना कम हो सकता है, भूख और ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकते हैं, हार्ट संबंधी दिक्कतें भी ट्रिगर हो सकती हैं। भांग खाने के बाद सिर दर्द, घबराहट, जी मिचलाना और उल्टी आना भी आम है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान या स्तनपान के दौरान इसका सेवन करने से समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा है। साथ ही जन्म के समय बच्चे का कम वजन और दिमाग का डेवलपमेंट ठीक से ना होने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा भांग और गांजे को गेटअवे ड्रग भी माना जाता है। मतलब इनका नशा करने वाला शख्स और भी दूसरे किस्म के नशों की ओर जा सकता है। इसकी पूरी आशंका बनी रहती है। अब आखिरी सवाल ये कि जब चरस, गांजा और भांग तीनों एक ही थाली के बैंगन है तो फिर क्यों एक तरफ तो सरकार भांग की दुकानें खोलती है और दूसरी तरफ गांजा बेचना जुर्म है? इसके लिए थोड़े कानूनी पेच भी समझ लिए जाए। कानून क्या कहता है?
ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ शुरू से ही सब इलीगल यानी गैर कानूनी था। एक टाइम पे भांग के साथ गांजे का भी भारत में खुलेआम यूज़ होता था। उसके बाद साल 1985 में भारत ने नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट लागू किया। नार्कोटिक्स वो ड्रग्स जो प्राकृतिक या नेचुरल होती हैं, जैसे चरस, गांजा और अफीम, और साइकोट्रोपिक वो ड्रग्स जिन्हें कुछ केमिकल्स को आपस में मिलाकर तैयार किया जाता है, जैसे एलएसडी, एमडीएमए वगैरह। खैर, इस एक्ट से हुआ क्या? इससे हुआ ये कि भांग के पौधे के फल और फूल के इस्तेमाल को एक क्राइम माना गया। गांजा और चरस को हार्ड ड्रग माना जाने लगा, लेकिन यहाँ एक लूप होल भी है। गांजा तो पिक्चर से बाहर हो गया, मगर भांग के पौधे की पत्तियों और बीज के उत्पादन, सेवन और खरीद बिक्री पर यह एक्ट कोई साफ टिप्पणी नहीं देता है। शॉर्ट में बात यह कि भांग को गांजे की श्रेणी में नहीं रखा जाता, इसलिए इस पर एनडीपीएस एक्ट लागू नहीं होता। इसलिए इसे सरकारी ठेकों पर खुले में कानूनी रूप से बेचा जाता है। हालांकि कुछ राज्यों में भांग अभी भी गैर कानूनी है, जैसे असम और महाराष्ट्र में। एनडीपीएस एक्ट में एक विशेष प्रावधान भी है, सेक्शन 14। ये कहता है कि कैनबिस के पौधे के फाइबर और बीज के इंडस्ट्रियल यूज के लिए इसको उगाना अलाउड है। इसी के सहारे ना जाने कितनी ही कंपनियों और स्टार्टअप्स ने कैनबिस से बिजनेस भी बना लिया है। भांग के पौधे के फाइबर और बीज के इंडस्ट्रियल यूज के लिए इसको उगाना अलाउड है। अब भांग के पौधे से कपड़े और बैग बनने लगे हैं। शिमला मसूरी की मॉल रोड पर एक चक्कर लगा कर आइए, आपको खूब दिख जाएंगे। कॉस्मेटिक के रूप में भी हेम्प सीड ऑयल का चलन बढ़ गया है। इसके अलावा फर्नीचर में भी। उत्तराखंड में एक जोड़े ने तो इस पौधे के फाइबर को काम में लेकर एक घटक बना लिया। बहरहाल, जब तक भारत में केवल भांग के पौधे की पत्तियों का सेवन किया जा रहा है, तब तक कानून हरकत में नहीं आएगा। आगे इस पर क्या होगा, इसे फिलहाल सरकार का झंझट समझकर इग्नोर किया जा सकता है। और वैसे भी आगे इस पर कुछ भी होगा तो लल्लन टॉप आपको जरूर बताएगा। तब तक होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।